थरा भाई भी वहाँ पे आता है और कथा से कहता है, मिस्टर कथा क्या हुआ? तो कथा कहता है जाओ इलेक्ट्रिसिटी में वाले रूम में और इसे सेट करो। तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाले रूम में जाता है और इसे सेट करने की कोशिश कर रहा होता है। कथा उस ब्राइड को छड़ी मारने वाला होता है, तभी लाइट्स रेड हो जाती हैं जो कि थरा भाई ने की होती हैं। तो कथा उस ब्राइड को छड़ी मारता है और वो गायब हो जाती है। वो डॉम को जगाने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो जाग नहीं रहता। तभी से अजीब सी आवाज़ें आती हैं जो कि किसी के चलने की होती है। तो वो पता करने के लिए बाहर जाता है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। थरा भाई सीसीटीवी कैमरा में ये देख रहा होता है और घोस्ट वहाँ पे दिख रही होती है। तो थरा भाई कथा के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन डोर क्लोज हो चुका होता है। तो वो स्पीकर से ही कथा को बताने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कथा कुछ सुन नहीं पा रहा होता और ब्राइड उसके पीछे ही खड़ी होती है। थरा भाई डॉम को जगाने की कोशिश करता है जो कि अपने ख्यालों में कहीं अजीब सी जगह पे पहुंच चुका होता है और उसके सामने कोई खड़ा होता है और थरा भाई आवाज़ें लगाता है जिसकी वजह से वो जाग जाता है। डॉम कहता है क्या हुआ? तो थरा भाई कहता है रेड ड्रेस वाली ब्राइड वहाँ से ज़ूम 16 से निकल चुकी है। और फिर डॉम वहाँ से भागते हुए बाहर जाता है। कथा अभी भी वहीं पे खड़ा होता है और घोस्ट उसके पीछे होती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो टाइपराइटर की आवाज़ आती है और वहाँ से घोस्ट गायब हो चुकी होती है। तभी इधर से डोम आ जाता है। कथा उसे कहता है देखा तुमने क्या किया? डोम कहता है रुको 1 मिनट, तुमने कुछ सुना? तो कथा कहता है क्या कह रहे हो तुम? डोम कहता है गौर से सुनो, तुम्हें कोई आवाज़ नहीं आ रही? तो वो दोनों गौर से सुनने की कोशिश करते हैं। तभी टाइपराइटर की आवाज़ आती है। कथा कहता है तो ये टाइपराइटर की आवाज़ है और वो ज़ोन 16 में चला जाता है। डोम भी उसके पीछे पीछे जाता है और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो टाइपराइटर खुद ही टाइप कर रहा होता है। तभी एक पेज हवा में उड़ता हुआ आता है और टाइपर बंद हो जाता है। उसके बाद कथा कहता है पेज उठा के जिसके ऊपर लिखा होता है कि अभी लाइट्स रेड हो जाएंगी और मिडनाइट म्यूजियम ख़त्म हो जाएगा। जब उसके ऊपर पड़ता है तो कथा कहता है तो ये सब कुछ इस स्टूपिड मशीन ने स्टार्ट किया है और ये सब कुछ यही कर रही है। डोम कहता है तुम अब क्या करोगे? तो कथा कहता है मैं एंडिंग लिखूंगा। वो टाइपराइटर की तरफ जाने लगता है और तभी ब्राइड उसको गले से पकड़ के वहाँ से लेकर चली जाती है। डोम उसे पीछे से बुला रहा होता है। उसके बाद वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो एक लड़का टाइपराइटर पे कुछ लिख रहा होता है और डॉम उसकी तरफ देखता है, वो उसकी तरफ देखता है। डॉम कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तो लड़का कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो और कहता है कि मैं एक एंडिंग लिख रहा हूँ। और डॉम कहता है एंडिंग लिख रहे हो? तो लड़का कहता है मुझे 1 मिनट दो और बहुत गुस्सा करता है। डॉम कहता है मुझे बताओ क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूँ? तो लड़का कहता है तुम मेरी हेल्प करोगे? डॉम कहता है एक से भले 2 होते हैं। लड़का उसकी तरफ देखता है और स्टोरी बताना स्टार्ट करता है और कहता है एक खूबसूरत लड़की थी और डॉम को उस लड़की की बात याद आ रही होती है जो कि उसने भी यही बात बताई होती है। उसके बाद वो कहता है एक लड़की थी उसने ख्वाब देखा कि उसने एक रेड वेडिंग ड्रेस उसने अपनी पूरी लाइफ पहने रखा था और वो ऑलमोस्ट शादी करने ही वाली थी लेकिन उसके ग्रूम की डेथ हो गई और वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाई और वो बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी थी। और डॉम बोलना स्टार्ट करता है यहाँ से कि वो अपना जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी और वो नहीं जानती थी कि वो अब क्या करे। कथा को ब्राइड ऐसे ही पकड़ कर मारने की कोशिश कर रही होती है। फिर डॉम कहता है कि वो एक पुअर रूह है, वो नहीं जानती कि वो अब आगे क्या करे। वो शादी करने गई थी और उसकी गलती की वजह से उसका ग्रूम मर गया। थरा भाई ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में देख रहा होता है और सुन रहा होता है। डोम कहता है वो गिल्टी फील कर रही थी जिसकी वजह से वो गायब हो गई और वो मरी नहीं है, बस वो रूम में चेंज हो गई है। कथा को ब्राइड छोड़ देती है और वहाँ से ज़ोन 16 में चली जाती है। डोम कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या रियलाइज़ कर रहे हो, पर ब्राइड को अभी बहुत बुरा लग रहा है। और वो ब्राइड वहीं पे खड़ी होती है। वो लड़का उसकी तरफ देखता है और बहुत ही अजीब सी एक्सप्रेशन देता है और हंस रहा होता है। फिर वो उसका फेस देखता है और कहता है कितनी प्यारी हो तुम, सोरो लग रही है, तुम्हारा फेस इतना सोरा इतना प्यारा लग रहा है। और डॉम हैरान हो जाता है। फिर वो अजीब सी हंसने लग जाता है अजीब से तरीके से और कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसी कोई चीज़ क्रिएट कर पाऊंगा। डॉम एंडिंग लिखने के लिए टाइपराइटर की तरफ बढ़ता है, तभी वो लड़का उसकी देख लेता है और ब्राइड को हुक्म देता है और ब्राइड उसको हवा में लेके चली जाती है उसकी गर्दन से पकड़ के उसको मारने के लिए। वो टाइपराइटर पे राइट कर होता है, तभी कथा आ जाता है वहाँ पे और अपनी छड़ी मारता है। टाइपराइटर नीचे गिर जाता है और वो एंडिंग लिखने के लिए नीचे जाता है पर कथा उसे धक्का दे देता है और एंडिंग लिख देता है जिसकी वजह से ब्राइड और डॉम दोनों नीचे गिर जाते हैं। और वो लड़का ब्राइड की तरफ देखता है, फिर वो उसे कहता है कि तुमने एंडिंग क्या लिखी? तो कथा उसके कान में कुछ बताता है तो वो ब्राइड की तरफ देखता है और ब्राइड उसकी तरफ स्माइल करके
देख रही होती है और वो गायब हो जाता है। उसके बाद ब्राइड भी बेहोश होकर गिर जाती है। डोम कथा की तरफ देखता है, कथा डोम की तरफ देखता है। उसके बाद वो उसी लड़की से पूछ रहा होता है कथा कि तुम्हें सच में याद नहीं तुमने क्या किया, तुम्हें साथ क्या हुआ। तो वो कहती है मुझे कुछ याद नहीं, बस मुझे इस ड्रेस के साथ कनेक्शन फील हुआ। उसके बाद वह कहता है अच्छा ठीक है जाओ तुम रेस्ट करो, पर वो कहता है मुझे तुम्हारा नाम क्यों नहीं याद आ रहा। तो वो थ्रापाई से पूछता है, थ्रापाई भी कहता है मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो कथा कहता है शायद ये टाइपराइटर की चेंजिंग की वजह से हुआ है और ये उसका असर है। फिर वो कहता है तुम अब फ्री हो तो अपना नाम खुद लिख सकती हो, तुम खुद बता सकती हो। तो वो एक कैलेंडर की तरफ देखती है और अपना नाम जून बताती है। उसके बाद डॉम कहता है कि तुमने एंडिंग क्या लिखी थी। तो कथा कहता है मैंने बस हैप्पी एंडिंग लिखी थी। डॉम कहता है फिर भी बताओ। तो कथा कहता है मैंने आखिर में लिखा था कि ब्राइड को उसका प्यार मिल जाता है। फिर वो डॉम को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। और डॉम कुछ भी नहीं कहता। कथा उससे कहता है कि पहले आज तक यहाँ पे ऐसी सीरियस सिचुएशन कभी नहीं हुई, तुम्हें आए हुए सिर्फ 1 मिनट हुआ है और तुमने इतनी तबाही मचा दी है। फिर वो कहता है तुम असल में हो कौन। डॉम कहता है मैं और तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और अजीब सी लाइट्स क्रिएट हो जाती हैं और अजीब सी आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं और अलार्म की आवाज़ भी आ रही होती है, जो कि ऐसे लग रहा होता है कोई म्यूजियम में बिना इजाज़त के आया हो। कथा अजीब नज़रों से डॉम की तरफ देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। डॉम भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसके बाद वो दिखाते हैं जहाँ पे एक गैंग वहाँ पे चोरी करने के लिए आई होती है और वो सारे मिरर्स तोड़ रही होती है चीज़ें निकालने के लिए। तभी वो उसी स्कैरी मूर्ति की तरफ जाते हैं और मिरर तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कथा आ जाता है, उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो मिरर तोड़ देते हैं और उसको कुछ फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो रो रहा होता है। फिर उसको गुस्सा आता है, वो मारने के लिए आगे जाने वाला था, तभी एक लड़का उसको मारना स्टार्ट कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। डॉम उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो उसको मारे ही जा रहा होता है। फिर वो डॉम को धक्का देता है और अपना मास्क उतारता है और ये जीब होता है। जीब उसे मिडनाइट म्यूजियम का कार्ड दिखाता है जो कि डॉम से गिर गया होता है और जीब ने ही वो कार्ड उठाया होता है। फिर वो उसे कहता है अगर तुम कार्ड मेरे लिए वहाँ पे ना छोड़ के जाते तो मैं यहाँ पे रॉबरी करने का प्लान ही ना बनाता। उसे थैंक यू कहता है और उसे भी बेहोश कर देता है। फिर कथा उसे होश में लाता है और उसे वो कार्ड दिखाता है और कहता है तुम्हें अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। डोम कथा की तरफ हैरान होकर देख रहा होता है, सारी चीज़ें वो चोरी करके लेके जा चुके होते हैं और एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।